हेलो स्टूडेंट्स। सो आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं 3 एंट्रीज, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे और उनको ट्राई करने के बाद अगर कोई भी आपको डाउट आता है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियोस में आपको बताऊंगा कि वाउचर को आपको किस तरीके से प्रिंट करना है, किस तरीके से कोई भी आपने एंट्री करी है तो आपने कैसे चेक करना है, अपने बैलेंस शीट किस तरीके से देखनी है, किस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कैसे समझना है आपको। तो आज की वीडियोज में मैं आपको ये बताऊंगा। तो ये 3 एंट्रीज है जो आपके लिए एज अ होमवर्क है या आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप इन्हें ट्राई कीजिए और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। तो सबसे पहले ही है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज पेड टू जेडसीसी ग्रुप। तो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग यानी किसी भी कंपनी में अगर कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने आते हैं सीए या कोई भी, तो उनकी सर्विसेज को ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज कहा जाता है, जो कि जेडसीसी ग्रुप को हमने पे करे हैं। कितने पे करे हैं? 2 लाख रुपीज और उस पर 18% जीएसटी चार्ज करी है। तो ये आपने एंट्री सबसे पहले ट्राई करनी है और इस पे देखना है कि इस पे टीडीएस कौन सा सेक्शन चार्ज होगा। नेक्स्ट है आपकी सॉफ्टवेयर परचेज। सॉफ्टवेयर परचेज किया गया है 2.5 लाख रुपए का जेडसीसी ग्रुप से और कितने परसेंट जीएसटी पर? 18%। अब आपने इस पे भी ये देखना है कि इस पे टीडीएस का कौन सा सेक्शन लग रहा है। देन सेम ऐसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड 56,000 जेडसीसी ग्रुप वाया इंडसइंड बैंक। अब ये तीनों क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं, आप इन्हें ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूं टैली पे। तो सबसे पहले हमने अब जो लास्ट जितनी भी वीडियोस में जो भी एंट्रीज की थी आपने उसे कैसे देखना है। अब ये थी हमारी कंपनी A2IT। अब जो हमने जिन वेंडरों को पैसे दिए थे, सपोज मैंने जेडसीसी ग्रुप से काम करा था या जेडसीसी ग्रुप को मैं अगर रेंट पे करता था, मेंटेनेंस चार्जेस पे करता था, वीडियो सर्विसेज के, इलेक्ट्रिसिटी के या फिर पार्किंग चार्जेस, तो उन एंट्रीज को अगर आपने देखना है तो वो कैसे देखना है उसका वे मैं बताता हूं। सबसे पहले लॉन्ग मेथड पे चलते हैं। तो लॉन्ग मेथड ये है, आप जो है डिस्प्ले में जाइए, डे बुक में जाइए, ये आपको सारी एंट्रीज दिख जाएंगी। ये तो हुआ लॉन्ग मेथड। अब इसमें आपको कॉन्ट्रा एंट्रीज, पेमेंट की एंट्रीज, जर्नल की एंट्रीज, ये सारी एंट्रीज आपको दिख जाएंगी। आपको डेबिट भी दिख जाएगा, क्रेडिट भी दिख जाएगा। आई अंडरस्टैंड कि कई लोगों को इस डेटा को समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन मैं अब आपको इसका शॉर्ट एंड सिंपल तरीका बताता हूं। आपने एक शॉर्टकट की डालनी है जो कि है डी देन ए देन एल। DAL, आप इसको दाल फॉर्म में या रिमेंबर रख सकते हैं, DAL। जब आप DAL प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये नेम ऑफ लेजर की स्क्रीन खुलेगी। अब सपोज मैंने ZCC ग्रुप को पेमेंट्स करी है बहुत सारी, या उनसे हमारा बिजनेस चलता है, तो ZCC का नाम मैं प्रेस करूंगा यहां पर Z। अब सबसे पहले उन्हीं का नाम आ गया ये। अब ये यहां पर आपने क्या करना है, सपोज आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च, हमें 1 अप्रैल से मार्च के फाइनेंशियल ईयर का सर्च करना है। तो यहां पर आपने Alt F2 दबाना है। पीरियड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप डेट डालेंगे उस डेट से उस डेट तक का सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। अब सपोज मैंने 2 अप्रैल को रेंट पे करा था 1 लाख, ये देखिए रेंट ड्यू करा था फिर पे कर दिया। ये रहा आपकी एंट्री। आप इसे यहां से खोल के भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने बुक करा और ये मैंने पे करा, तो यहां हिसाब बराबर हो गया। अब यहां पर सेम मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बुक करा, यहां पे करा, देन यहां पार्किंग चार्जेस पे करे, यहां बुक करे, देन यहां पर रेंट अकाउंट फिर से पे करा, फिर मैंने ड्यू करा, देन पे करा। अब यहां देखिए, यहां मैंने जीएसटी के साथ बुक करा है, यहां मैंने नॉर्मल एंट्री करी है। अब इस रेंट अकाउंट में मैंने टीडीएस के साथ पे करी है, ये देखिए टीडीएस के साथ ड्यू दिखाई है 7500 का टीडीएस, 1,25,500 की पेबल है ये, और पेमेंट भी 1,25,500। इसी तरीके से ये सारी की सारी एंट्रीज आप चेक कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने 1 लाख रेंट ड्यू करा है तो आप 1 लाख ही पे करेंगे। डिपेंड करता है आपकी पेमेंट कैसे। सपोज अगर आपने 1 लाख का रेंट ड्यू करा, आपका रेंट 1 लाख का है और आप पहले महीने में 75,000 पे कर देते, देन आप बैलेंस बाद में पे करते, तो हमेशा आपने बैंक से जो एंट्री हुई है आपने वही दिखानी है। यहां पर 75,000 दिखाएंगे, देन आपको यहां पर 25,000 का बैलेंस आपको दिखाएगा कि 25,000 अभी पेएबल है। अब यहां आप नीचे देखेंगे ओपनिंग बैलेंस, करंट टोटल और क्लोजिंग बैलेंस, ये 3 चीजें हैं। अब क्लोजिंग बैलेंस देखिए यहां पर कुछ भी नहीं है, यानी आपका बुक्स जो है टोटली क्लीन है, कोई भी बैलेंस आउटस्टैंडिंग नहीं है।
16,35,655 का बैलेंस था और उतना ही पेड हुआ है। तो आपके बैंक से इतना पैसा जा चुका है, 16,35,665 रुपए। तो ये थी आपकी जर्नल एंट्रीज की डिस्प्ले, किस तरीके से डिस्प्ले होगी। अब मैं चलता हूं आपको लेके, यहां पर आप अगर आपने सपोज किसी वाउचर का प्रिंट देना है, कैसे आप उसे प्रिंट देंगे। हालांकि यहां पर आपके पास प्रिंट का ऑप्शन है, लेकिन अगर आप प्रिंट का ऑप्शन दबाएंगे तो आपके सामने जो है ये स्क्रीन खुलेगी और ये स्क्रीन जो है वो इस स्क्रीन का प्रिंट देगी, वो आपको वाउचर का प्रिंट नहीं देगी। तो आइए, अगर हमने किसी को अगर हमने किसी को इनवॉइस देना है, सपोज मैं ये इनवॉइस खोलता हूं और अगर मैंने इस इनवॉइस को, मैं एक फुल फ्लेज इनवॉइस खोलता हूं जिसमें जीएसटी और टीडीएस भी है। ये मैंने एक फुल फ्लेज इनवॉइस खोला जिसमें जीएसटी भी है, टीडीएस भी है। अब अगर मैंने इसे प्रिंट देना है तो कैसे देंगे। तो नॉर्मली आमतौर पर क्या होता है, एक्सेल, वर्ड या किसी अदर फॉर्मेट में आप Ctrl+P दबा के प्रिंट दे सकते हैं। लेकिन टैली में मैंने आपको जैसा कि बताया था, कोई भी ऑप्शन आपने यूज करना है वो ऑल्ट के साथ यूज करना है। तो यहां Ctrl+P की जगह आप क्या दबाएंगे, Alt+P। ये आपके सामने प्रिंटिंग की स्क्रीन खुल जाएगी। तो ये वाउचर, अब हम प्रिंट, देखिए अब हम वाउचर प्रिंट कर रहे हैं तो ऊपर क्या लिखा रहा है, वाउचर प्रिंटिंग। यहां पर प्रिंटर का नाम है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, जैसा मैंने आपको बताया था प्रिंटर सेटिंग्स में जाकर। तो ये आपका है प्रिंटर, नंबर ऑफ कॉपीज 1, प्रिंटिंग लैंग्वेज, ये आपका सारा का सारा फॉर्मेट है। तो आप यस दबाएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। देन अगर आपको इसको पीडीएफ की फॉर्म में या एक्सेल की फॉर्म में लेना है तो आप इसे Alt+E दबा सकते हैं। Alt+E मींस E एज एन एक्सपोर्ट। तो ये वाउचर एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप बैक स्पेस दबाइए, डिफॉल्ट लैंग्वेज ऑल लैंग्वेज में कर दीजिए। अब यहां पर फॉर्मेट आपको जो चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेल में कर सकते हैं, JPEG, HTML या PDF में भी आप कर सकते हैं इसे डाउनलोड। सपोज मैं PDF करता हूं, ये आपका पाथ है जहां पर जो ये वाउचर सेव होगा। अकाउंटिंग वाउचर, उसका पेज A4, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आप जैसा चाहते हैं, या ओपन एक्सपोर्टेड फाइल अगर चाहते हैं तो उसे यस कर दीजिए। तो ये मैंने यस कर दिया। जो है अब यहां पर जो एक प्रॉब्लम आती है कि अगर मैंने इसे एक्सपोर्ट करा है तो ये आपको सेम यही पाथ देखना पड़ेगा। ये रहा टैली। अब यहां पे ये वाउचर, ये देखिए सेम यही पाथ था। ये पाथ बिल्कुल एग्जैक्टली आपको टैली में यहां पर भी दिखेगा। तो जो भी पाथ जहां पर भी आप सेव करना चाहते हैं, आपको बस उस पाथ का एड्रेस यहां पर पेस्ट करना है। Ctrl+C से कॉपी कीजिए, Ctrl+Alt+V दबा के यहां पर इसे पेस्ट कर दीजिए। तो ये वाउचर था जो कि हमने करा था, अब ये यहां पर सेव हो गया है। अब आप इस वाउचर को ओपन करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपका वाउचर खुल गया। तो इस तरीके से आपके सामने ये वाउचर प्रिंट हो जाए। आप PDF फॉर्म में, अब आप इसको चाहे प्रिंट भी ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।